हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का ओसीएम न्यू सिलेबस और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का रिवीजन आर पार, क्योंकि तभी तो होगा एग्जाम में चमत्कार। जी हां दोस्तों, बिजनेस सर्विसेज चैप्टर नंबर 4 ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है और इसी के आईएमपी क्वेश्चन का रिविजन हम कर रहे हैं। पिछले कई वीडियोज में हमने अलग अलग क्वेश्चन इस चैप्टर के किए और आज फिर एक बार हम इसी चैप्टर का एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन का नाम है टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस। जी हां दोस्तों, टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और शानदार और आसानी से शॉर्ट कोड के साथ। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, जब बात आती है वेयर हाउसेस की तो याद रखिए ऐसे एस्टैब्लिशमेंट जो गुड्स को स्टोर करने के लिए बनाए जाते हैं। जी हां दोस्तों, अक्यूमुलेशन एंड स्टोरेज, याद रखिए अक्यूमुलेशन एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स, तो इसी के लिए बनाए जाते हैं वेयर हाउसेस। और हमारे देश में अलग अलग प्रकार के वेयर हाउसेस पाए जाते हैं और इसी के लिए हमारा शॉर्ट कोड है आपके सामने जीडीपी कोल्ड कोऑपरेटिव बॉन्डेड। जीडीपी कोल्ड कोऑपरेटिव बॉन्डेड, जीडीपी कोल्ड कोऑपरेटिव बॉन्डेड। जी हां दोस्तों, कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट का ये आंसर। जी हां दोस्तों, 7 पॉइंट का ये आंसर आसानी से याद रखने के लिए, समझने के लिए और लिखकर इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड जीडीपी कोल्ड कोऑपरेटिव बॉन्डेड। जीडीपी कोल्ड कोऑपरेटिव बॉन्डेड, जहां जी से गवर्नमेंट वेयर हाउसेस, डी से ड्यूटी पेड वेयर हाउसेस, पी से पब्लिक, से प्राइवेट, पब्लिक प्राइवेट, पब्लिक प्राइवेट, पब्लिक प्राइवेट। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस, कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस और बॉन्डेड वेयर हाउसेस। चलिए अब हर पॉइंट पर बारीकी से नजर डालते हैं और समझ लेते हैं कि क्या है खास हर एक वेयर हाउसेस में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी की। जी हां दोस्तों, जी से गवर्नमेंट वेयर हाउसेस, नाम से ही यहां पर बता दिया गया है कि ये वो वेयर हाउसेस हैं जो मैनेज्ड, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट हैं। जी हां दोस्तों, गवर्नमेंट वेयर हाउसेस ये यूजुअली स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल ट्रेडर्स को लो कॉस्ट में गुड्स स्टोर और एक्यूमुलेट करने के लिए मदद रूप साबित होते हैं। जी हां दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ये जो छोटे किसान होते हैं, छोटे फार्मर्स होते हैं, उनके पास गुड्स को स्टोर करने की जगह नहीं होती। ऐसे में ये जो गवर्नमेंट वेयर हाउसेस हैं ये कम दाम में आपको गुड्स स्टोर करने की यहां पर अपॉर्चुनिटी देते हैं। जी हां दोस्तों, कम दाम में, लो रेट्स पर आपको वेयर हाउसेस में स्टोरेज करने का मौका देते हैं। जी हां दोस्तों, इसी को कहते हैं गवर्नमेंट वेयर हाउसेस। इसके अलावा अगर बात करें ड्यूटी पेड वेयर हाउसेस की तो याद रखिए वंस अगेन नाम में ही सब कुछ कह दिया गया है, ड्यूटी पेड, यानी जब कोई इंपोर्टर ड्यूटी पे करने के बाद, गुड्स जब उसने इंपोर्ट किए हैं, ड्यूटी पे करने के बाद कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो ऐसे में पोर्ट के आसपास ही, डॉक एरिया के आसपास ही ये वेयर हाउसेस बनाए होते हैं, जहां पर जब तक उसे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं मिल जाती तब तक उसके गुड्स को संभाल कर, केयर करके रखा जाता है। तो इसे हम ड्यूटी पेड वेयर हाउसेस कहते हैं, जो अक्सर इंपोर्टर्स यूज करते हैं। इनको री एक्सपोर्ट के लिए भी कई बार यूज किया जाता है। यहां पर याद रखिए इंपोर्टर्स यूज करते हैं ड्यूटी पेड वेयर हाउसेस ज्यादातर केसेस में। जी हां, जब इंपोर्ट ड्यूटी भर दी है और डॉक पर या पोर्ट के आसपास ही जब आपको ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, जब आपका ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा तब आप आसानी से ड्यूटी पेड वेयर हाउसेस से आपका सामान निकाल करके ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। तब तक के लिए आपका सामान जो है, आपका गुड्स जो है वो ड्यूटी पेड वेयर हाउसेस में सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें पी से पब्लिक और प्राइवेट की तो काफी सिंपल है। पब्लिक वेयर हाउसेस जो होते हैं दोस्तों, दे आर यूजुअली ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव सोसाइटी। और ये पब्लिक वाले जो हैं ये आमतौर पर दोस्तों जनरल पब्लिक के लिए, स्मॉल ट्रेडर्स के लिए लो कॉस्ट पर अवेलेबल कराए जाते हैं। यहां पर आम जनता, अपने छोटे बिजनेसमैन या हम कह सकते हैं छोटे व्यापारी जो हैं अपने गुड्स को स्टोर कर सकते हैं कम दाम में, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते एक बड़ा एस्टैब्लिशमेंट या एक बड़ा वेयर हाउस। तो वो लोग खुद जो हैं
इन वेयर हाउसेस को रेंट वगैरह पे या कुछ टाइम पीरियड के लिए ले लेते हैं और वहां पर अपनी गुड्स को स्टोर करते हैं। इसके अलावा बात करें प्राइवेट वेयर हाउसेस की, तो जाहिर सी बात है बड़े मैन्युफैक्चरर्स, लार्ज स्केल बिजनेसमैन या होलसेलर्स की बात करें तो ये खुद अपना वेयर हाउस बनवाते हैं। एक लार्ज सेटअप होता है इनका, लार्ज स्केल पर इनका बिजनेस होते रहता है और इसीलिए इन्हें गुड्स स्टोर करने के लिए खुद के वेयर हाउस की जरूरत पड़ती है। ये काफी लैविश और बड़े वेयर हाउसेस होते हैं जहां पर ये अपना खुद का सामान जो है, खुद के गुड्स जो हैं उन्हें स्टोर करते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया दोस्तों जीडीपी। हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस दोस्तों। आंसर का नाम है जीडीपी, कोल्ड कोऑपरेटिव बॉन्डेड। जीडीपी, कोल्ड कोऑपरेटिव बॉन्डेड। जीडीपी में जी से गवर्नमेंट वेयर हाउसेस, डी से ड्यूटी पेड वेयर हाउसेस, पी से पब्लिक और प्राइवेट, सी से कोल्ड, सी से कोऑपरेटिव और बी से बॉन्डेड। तो उम्मीद करता हूं एक एक पॉइंट आप नोट डाउन कर रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे कोल्ड, कोऑपरेटिव और बॉन्डेड की तरफ। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे सीसीबी। जी हां दोस्तों, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। कई गुड्स ऐसे होते हैं जो पेरिशेबल इन नेचर होते हैं। जी हां दोस्तों, पेरिशेबल गुड्स। तो पेरिशेबल गुड्स ताकि वो खराब ना हो जाएं, इसीलिए उन्हें स्टोरेज करना बहुत जरूरी है, उनका स्टोरेज करना बहुत जरूरी है और इसीलिए उन्हें कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस में रखा जाता है। इनका मेक बहुत ही स्पेशल होता है, इनका बिल्डअप बहुत ही स्पेशल होता है। कुछ इस प्रकार से इन्हें डिजाइन किया होता है कि ये पेरिशेबल गुड्स को कोल्ड माहौल में, कोल्ड एटमॉस्फेयर में, कोल्ड टेम्परेचर पर सेट करके रखें ताकि ऐसे पेरिशेबल गुड्स जल्दी खराब ना हो जाएं और उन्हें आसानी से स्टोर किया जा सके। तो इन्हें कहते हैं हम कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस। इसके अलावा दोस्तों कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस की बात करें तो सिंपल सी बात है, दे आर ओन मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज। स्मॉल ट्रेडर्स को ये कम दामों में गुड्स स्टोर करने के लिए देते हैं और यहां पर स्मॉल ट्रेडर्स, स्मॉल बिजनेसमैन अपना गुड्स स्टोर कर सकते हैं। ज्यादातर ये जो है स्मॉल ट्रेडर्स और स्मॉल बिजनेसमैन के लिए, फार्मर्स वगैरह के लिए ही उपलब्ध किए जाते हैं, कम दामों में, लो कॉस्ट में। आखिर में दोस्तों बात करें बॉन्डेड वेयर हाउस की तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। याद रखिए, जब आपने कुछ गुड्स इंपोर्ट किए हैं और आप कस्टम ड्यूटी नहीं पे कर पाए हैं, याद रखिए कस्टम ड्यूटी, तो वेयर हाउस कीपर को एक बॉन्ड दिया जाता है। इट इज लाइसेंस्ड बाय द गवर्नमेंट और उस बॉन्ड को जब तक आप पे नहीं कर देते तब तक आप अपने गुड्स को छुड़वा नहीं सकते वहां से और आप जो है गुड्स लेकर नहीं जा सकते। तो डॉक पे, पोर्ट एरिया पे ऐसे बॉन्डेड वेयर हाउसेस होते हैं। जब आप कस्टम ड्यूटी अरेंज कर लेंगे, पे कर देंगे, तब आप इंस्टॉलमेंट्स में भी अपने गुड्स बॉन्डेड वेयर हाउसेस से ले जा सकते हैं। तो जब तक आप कस्टम ड्यूटी नहीं भरते, आपकी गुड्स बॉन्डेड वेयर हाउस में गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंडर स्टोर रहेंगे। तो इन्हें हम कहते हैं बॉन्डेड वेयर हाउसेस। तो दोस्तों आसानी से हमने पढ़ लिया है टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस चैप्टर नंबर 4 के रिवीजन आर पार में। यहां पर हमारा शॉर्ट कोड जीडीपी सीसीबी, जीडीपी सीसीबी, जीडीपी कोल्ड कोऑपरेटिव बॉन्डेड, जहां पर जी से गवर्नमेंट वेयर हाउसेस, डी से ड्यूटी पेड वेयर हाउसेस, पी से पब्लिक वेयर हाउस, पी से प्राइवेट वेयर हाउस, सी से कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस, सी से कोऑपरेटिव वेयर हाउस और बी से बॉन्डेड वेयर हाउस। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस शॉर्ट कोड को लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, पूरे आंसर को ध्यान से समझ गए होंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाएंगे। हम मिलेंगे दोस्तों फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।